पूरी दुनिया की साइंस एक बहुत गुड़िया और उससे बहुत ज्यादा परेशान है। उस गुड़िया का नाम लोबोबो डॉल है और ये हकीकत कह रहा हूं, अगर नहीं बचाएंगे तो हम नहीं बच सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मुखलिसीन जितने भी इस दुनिया में हैं, चूंकि मेरा मौजू जादू, जिन्नात, नजरेबात, गुज़िश्ता 40 साल से इसी पे बात कर रहा हूँ, यही पढ़ता हूँ, यही सोचता हूँ और इसके बारे में रिसर्च करता हूँ। दौर जदीद में जादू और घरों में बर्बादी के नित नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। मेरे पास इसके शवाहिद हैं। बड़े बड़े कारोबारी हजरात, अदाकार, गुलूकार अपनी नई चीज़ को मार्केट में लाने से पहले किस तरह बड़े जादूगर और आम से रब्ता करते हैं और फिर उनके बताए हुए तरीके से चीज़ को मार्केट में लाते हैं। लोग उस चीज़ को खरीदना नहीं चाहते मगर खरीदते हैं, उसको सोचते हैं, उसी को जहन में लाते हैं और खुद ब खुद सोचें वो चीज़ें जहन में आती हैं। अदाकार की वीडियो नहीं देखना चाहते मगर देखते हैं। उस गुलकार का गाना नहीं सुनना चाहते, बस सुनते हैं। कहते हैं हम बेबस हैं, हमें वो चीज़ कहती है कि सुनो, हमारे अंदर की एक सोच है। इस जहर को जिंदगी और नस्लों से कैसे निकालें? घर, बच्चे, आपका खानदान एक खतरनाक शैतानी वार से कैसे बचे? ये खास प्रोग्राम मैं आपके लिए कर रहा हूँ। और ये शैतानी दुनिया और ये शुरू कैसी होती है? देखें, इस वक्त पूरी दुनिया की साइंस एक बहुत गुड़िया और उससे बहुत ज्यादा परेशान है। उस गुड़िया का नाम लोबोबो डॉल है। हाँ, और बल्कि मैं कहूंगा लोबोबो डॉल। मैंने इन हरफों को जुदा कर दिया है। उसका नाम पूरी दुनिया में एक पूरा निजाम चला हुआ है। यूरोप में करोड़ों की तादाद में बिकी, शौक से लोग घर लाए। अचानक इस गुड़िया के मुतालिक कहानियां आना शुरू हुई। वो कैसी कहानियां हैं? लोबोबो एक ऐसा खिलौना जो यूरोप में बहुत ज्यादा मकबूल हुआ। पूरे वेस्ट में लोग घर लाए, छोटी छोटी गुड़ियां, बड़ी बड़ी आंखें, 9 दांत। लेकिन मेरा मौजू ही तहकीक है। मैं 7 साल से इसका तालिब इल्म हूँ। क्या गुड़ियों के जरिए जादू होता है? क्या गुड़िया घर में फसाद, जादू, बीमारियां, तकलीफें, नुकसानात का जरिया बन सकते हैं? इस गुड़िया के बारे में खौफनाक दावे सामने आए। आए मैं आपको बताऊं। लोग कहते हैं इस गुड़िया का ताल्लुक शैतानी कब्जे से है और जिन लोगों ने इस गुड़िया को खरीदा, उसकी शक्ल घर में लाए, उनके साथ अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हुए। क्या इन बातों में कुछ सच्चाई भी हो सकती है? आए पहले उन हकीकी कहानी पर नजर डालते हैं जो आप नेट पे खुद भी सर्च कर सकते हैं। फिलिपाइन की खातून के मुताबिक जैसे गुड़िया घर में लाए, उसके साथ अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। हालांकि वो अकेली रहती है। राहदारियों में कदमों की आवाजें, फर्नीचर पर खराश के निशानात, इस गुड़िया के नोकीले दांत, उससे मुशाबे निशानात। दिलचस्प बात यह कि दुनिया के मशहूर कार्टून जिसे मुस्तकबिल में पेशन गोइयों के लिए जाना चाहता है, इस कार्टून ने भी मुबैना तौर पर इस गुड़िया का बहुत ज्यादा इसके बारे में पेशन गोई की है। उस कार्टून का नाम है सिम्पसन। एक लड़की ने बताया कि उसे हर रात सोते हुए गले पर खराश आती थी, हालांकि वो अकेली रहती है। कौन है? उसके कमरे में कौन था? गुड़िया थी। गुड़िया के अंदर कौन था? ये तो एक मुजस्मा है। इसके अंदर कौन था? मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ आगे चल के। कुछ लोगों ने दावा किया कि इस गुड़िया की आंखों का रंग काला सुर्ख हो गया। काला था, उससे सुर्ख हो गया। और कुछ लोगों ने दावा किया उन्होंने उसकी आंखों को हरकत करते और घूरते देखा। हाँ, कुछ लोगों का मानना है ये खिलौना एक मासूम खिलौना नहीं बल्कि एक ऐसा चेहरा बदल देने वाला शैतानी निजाम है जो खूबसूरत और मासूमियत की आड़ में घरों में दाखिल हुआ। लोगों ने यहां तक कहा। मैं लोगों के मुशाहिदात आपसे अर्ज कर रहा हूं। बरतानिया की मशहूर शख्सियत, इसके चाहने वालों ने गुड़िया हाथ से झटक दी। मैं लोगों को गुड़िया की इजाजत नहीं दे सकता, मैं इसे नहीं ले सकता। इस वाकई की वीडियो बहुत ज्यादा फैली। लोगों ने कहना शुरू किया अगर ऐसी शख्सियत जो बहुत ही ज्यादा लिबरल है दीन के बारे में, रूहानियत के मामले में, उनको ज्यादा इल्म नहीं, वो भी इस खतरनाक शैतानी गुड़िया से डरती है। एक और शख्स ने बताया जैसे ही उस शख्स ने मशहूर स्टोर से यह गुड़िया खरीदी, अपने घर में लाया, कमरे में रखा, तो उसे महसूस हुआ कि कमरे में उसके अलावा और भी कोई है। मुझे नहीं मालूम इस कहानी में कितनी सच्चाई है, मगर रूहानियत, जादू, जिन्नात के तालिब इल्म होने के नाते ये चीज बहुत ज्यादा मुशाहिदे में आई है। अगर कोई खिलौना आंखें, मुंह और इंसान जैसी बनावट रखता हो, वो शैतानी चीजों के कब्जे में आ सकता है। मैं नहीं कहूंगा कि हर गुड़िया में ऐसे होता है, मैं नहीं कहूंगा हर डॉल जो ऐसे बनी हुई है उसमें ऐसा है, लेकिन मेरी जिंदगी के गुज़िश्ता तजर्बात, गुज़िश्ता मुशाहिदात में, चूंकि मेरा मौजू यही है, ये बात बहुत सामने है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ एक बहुत बड़े सिपह सलार का, जिनका दुनिया में नाम है। उनका नाम है खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। किताबों में इसका वाक़या दर्ज है कि एक इलाका फतह हुआ, बहुत बड़ा बुत था जिसमें रात को बोलने की आवाज़ आती थी। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने रात की तारीकी में तहकीक की तो उसके अंदर एक सुराख था और उससे बोलने की आवाज़ आई। जब उसको बुत को तोड़ा गया तो वहां से एक अजीब व गरीब लंबे बालों वाला और अजीब खतरनाक आवाज का एक जिन निकला। वो चीख कर बोलने लगा, मैं सदियों से इस बुत में बंद हूँ, लोगों को गुमराह कर रहा हूँ। अब जो तुम्हारी दुआ और तौहीद की ताकत है उसने बेनकाब कर दिया। या अव्वल अव्वलीन व या आखिर आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाह की अज़मत और तौहीद,
अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 30 साल से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मैं बता रहा हूँ, 30 साल से ज्यादा अरसा हो गया। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, कहा तुम्हारी अजमत, जो अल्लाह के नाम की अजमतें बयान करते हो, इस चीज़ ने मुझे तोड़ दिया है। मैं सदियों से लोगों को अल्लाह, उसकी तौहीद, उसकी अजमत, हबीब खुदा कमली वाले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आले रसूल, असहाब रसूल, इन चीज़ों से अल्लाह से दूर कर रहा हूँ, अल्लाह से दूर कर रहा हूँ। इसलिए मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितनी तस्वीरें, कितनी चीज़ें उनसे मना फरमाया। आखिर कैसे? चाहे वह बच्चों की शक्ल में है, चाहे वह जानवरों की शक्ल में है, क्यों ऐसी चीज़ें हैं? बेशुमार काले जादूगर, बुड्ढे, गुड़ियाँ, उस पर जादू क्यों होता है? ये चीज़ें असर रखती हैं। मौत का जादू इन्हीं पे होता है, शैतानी चीज़ें इन्हीं पे हावी होती हैं, और फिर उनको जिन मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, मकसद में इस्तेमाल होती हैं, और घरों में तबाही, बर्बादी, अमवात का जरिया बनते हैं। घर में म्यूज़िक, तस्वीरें, नापाक जानवर, कुत्ते को किस हालत में घर में आप रख सकते हैं हिफाजत की नीयत से, वो मसाइल जानना बहुत ज़रूरी है। और ये आज का नहीं है, मैं आपको एक अपना वाक़या सुनाता हूँ। हमारी खातून थी, बहुत सादा सी होती थी, और लोग उसको बहुत एहतराम, इज्जत देते थे, लोग बहुत उसकी रिस्पेक्ट करते थे। मुझे बाद में एहसास हुआ कि वो एक गुड़िया बनाती है, बिल्कुल इसी तरह की गुड़िया बनाती थी। ये देखिए, ऐसी गुड़िया बनाती थी, कपड़े से, काले कपड़े से बनाती थी, लेकिन उसकी ज़रूरत होती थी मुझे सुइयाँ ज़्यादा दी जाएं। फिर वो सुइयाँ कुछ पड़ती थी, उनमें सुइयाँ चिभोती जाती थी, और वो सारी सुइयों से भर देती थी। और सुइयों से भरने के बाद उस सारी गुड़िया के ऊपर काला लेप करती थी। पता है किस चीज़ का करती थी? मैदा ले लेती थी, उस पर काला रंग डाल देती थी, उसके ऊपर काला लेप करती थी, और वो खुश्क होता था दूसरा करती थी, खुश्क होता था तीसरा करती थी। इसी तरह वो गुड़िया को बंद करती थी, और फिर बंद करने के बाद उसको दफन करा देती थी। और एक बात कहती थी ये जो निकालेगा वो बर्बाद होगा, जिसके लिए किया है वो बर्बाद होगा। अच्छा, वो बर्बाद करने में, यानी घर उजाड़ने में, तलाकें दिलवाने में, हादसात, घरों में बीमारियां, तकालीफ देने में, वो खातून बहुत जो है मशहूर थी। मैं आपके सामने ये गुड़िया रख के बैठा हूँ, सारी ये मुजस्मे, गुड़ियों की चीज़ें, कुछ शक्लों की एक हालत रख के बैठा हूँ। आखिर ये क्या है? मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, मुहद्दिसीन फुक़हा ने मना फरमाया। कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे हुजूर ने मना फरमाया? ये घरों के अंदर बीमारी, तकालीफ और मुसीबतों का जरिया कैसे बनती है? मेरे शेख की खिदमत में एक शख्स आया, घर में खास सिमत है, खास जगह है, वहां से पत्थर बरसते हैं। आपने फरमाया और सवाल किया, एक सवाल, पहला सवाल ये किया, क्या तेरे घर में बेनमाजी है? दूसरा सवाल, क्या तेरे घर में कोई तस्वीर है? तीसरा सवाल, क्या तेरे घर के नंगे सर औरत, घर के अंदर भी नंगे सर औरत? और चौथा, क्या तेरे घर में कुत्ता है? तो सोच कर कहने लगा, नहीं, मेरे घर में ये चीज़ें, 4 चीज़ें नहीं हैं। तो फरमाया फिर जिधर से पत्थर आते हैं ना, जिस सिम से, जिस जगह वक्त आते हैं, उस वक्त से पहले कहे उस तरह मुँह करके, ये मेरे घर में ये 4 चीज़ें नहीं है। हालांकि वो कहने लगा मुझे कोई तावीज़ दें, कोई अमल दें, कोई चीज़ दें। हाँ, कलंदर चे गोयत, हक गोयत, अल्लाह का दोस्त जो बोलता है हक बोलता है। आपने फरमाया उधर मुँह कर और कहे। उसने कहा, बस 3 दफ़ा कहा, उसके बाद पत्थरों की बारिश रुक गई, यानी उस दिन पत्थर नहीं आए। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, मेरी आपसे मिन्नत है, खुशबू लगाएं। ये देखिए, मैंने खुशबू रखी हुई है। आज मैं आपको खुशबू लगाने के अरब से तरीका सीखा था, तालिब इल्म हूं, सीखता रहता हूँ। ये देखिए, ये खुशबू लगाएं, ये गुलाब की खुशबू है, और खुशबू भी लगा सकते हैं। ये देखें, फवाके भी लगा सकते हैं। ये देखें, ऐसे और ऐसे। मुझे एक अरब ने बताया था, बहुत अच्छा अंदाज है, ऐसे, ये ऐसे खुशबू लगाएं, कुरान पाक की तिलावत करें। एक दरवेश थे, वो हजरत हमारे घर चले, दुआ फरमा दें, हजरत हमारे चले। चंद घरों में जाने के बाद फरमाने लगे, फ़कीरों, जिस घर में जाता हूँ जिन्नात की गुज़रगाहें नजर आती हैं। और जब से अटैच बात का सिलसिला शुरू हुआ है, अटैच बात, अब मजबूरी है जाएं, लेकिन अगर बैतुल खला की दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, लाज़िम पढ़ें, नंगे सर न जाएं, कोशिश करें। और दिन में 7 बार बुलंद आवाज़ में अज़ान दिया करें, हल्की आवाज़ में, यानी बुलंद से बड़ा हल्की आवाज़ में अज़ान दें। घर में, उस घर से शैतानी चीज़ें, जादुई चीज़ें, जिन्नाती चीज़ें और नहुसत ख़त्म हो जाती है। ये अमल करें अपनी ज़िंदगी में, और अगर किसी के घर में ये गुड़िया है तो उसे नजात हासिल करें। याद रखिएगा, ये खिलौने बज़ाहिर मासूम हैं, इनमें जान नहीं है, ये बेजान हैं, इनके अंदर कोई हैसियत नहीं, बज़ाहिर बेहैसियत हैं, लेकिन याद रखिएगा इनका ज़िंदगी पे असर होता है। क्या ख्याल है, अगर मैं कोई
اصلی شیر کا سر یہاں رکھ دو، خوف پیدا ہوتا ہے، سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے. حقیقی شیر ہو پر مرا ہوا ہو، یا آپ نے اسے انجیکشن دے کے بے ہوش کیا ہوا ہو، لیکن حقیقت کہہ رہا ہوں اس کے اندر بھی اثر ہوتا ہے، اس کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے. ایسی ان کا زندگی پہ اثر ہے. اپنی نسلوں کو اس سے بچائیں. اور یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، اگر نہیں بچائیں گے تو ہم نہیں بچ سکتے. کس سے؟ مصیبتوں سے. کس سے؟ پریشانیوں سے. کس سے؟ حادثات سے، نقصان سے. میں نے ایک وظیفہ آپ کو دیا ہے، یا اول الاولین. جو بندہ صرف ایک دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھ لے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان حادثات سے، گھروں میں بھی، زندگیوں میں بھی، دکانوں میں بھی، اپنے کاروبار میں بھی انشاءاللہ حفاظت سے رہیں گے، عافیت سے رہیں گے.